रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, अभी हम देखने जा रहे हैं MCQs नंबर 7 पार्ट नंबर 2 ग्रुप थ्योरी का हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो मैं आपको इसकी रीज़निंग बताता हूँ किसी भी MCQs की, अगर आप उसको नोट कर लें तो आपको एक MCQs जो है आपके 20-25 या जितने भी MCQs होंगे वो बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर रहा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे MCQs की तादाद में अगर कम रख के ज़्यादा उसमें डिस्कशन में बताता हूँ, ताकि चूँकि अगर आपके पास टोटल पॉइंट ही 60-70 के हैं तो वो पॉइंट्स कलेक्ट करना अगर आप 60-70 MCQs देख लें ताकि आप कोई भी MCQs कर सकें, तो मैं इस माइंड से आपका MCQs को चला रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वीडियो अगर मैं आपके साथ किसी के साथ शेयर ना करूँ तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसको खुद ही देख लें। और बाकी भी आपकी जो BSc पंजाब यूनिवर्सिटी के लिहाज से है उसके ऊपर भी तमाम आपको वीडियो ताकि साथ साथ मिलती रहें। और इसके साथ साथ कमेंट ज़रूर करें। मैं ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ये बना रहा हूँ। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सारी इसकी ग्रुप थ्योरी की मुझे वीडियोस भेजें, तो इसलिए मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ साइक्लिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड बाई एन एलिमेंट। याद रखिए कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो जनरेट होता है कौन से एलिमेंट से। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिंगल एलिमेंट से, सिंगुलर एलिमेंट से साइक्लिक ग्रुप जनरेट होता है। यानी कि एक ही एलिमेंट से हमेशा साइक्लिक ग्रुप जनरेट होता है, ये आपको पता हो। यानी उसकी पावर हम चेंज करते रहते हैं। अगर वो एडिशन के लिहाज से साइक्लिक भी हो सकता है, वो प्लस के लिहाज से भी हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से, यानी अगर प्लस के लिहाज से है उतनी दफ़ा ऐड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है तो उतनी दफ़ा पावर लेते हैं। यानी साइक्लिक ग्रुप हमेशा वन एलिमेंट से जनरेट होता है। इसके एग्जांपल ले लें एक, जैसे आपके पास एक ग्रुप है जिसको आप कहते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये ग्रुप है, ये आयोटा से जनरेट हुआ है। कैसे? आप आयोटा की पावर 1 लें तो आयोटा आता है, आयोटा की पावर 2 लें तो -1 आता है, आयोटा की पावर 3 लेंगे तो उसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये शायद दोबारा से माइनस आयोटा दे दे। और इसी तरीके से आपको अगर आयोटा पावर 4 लें तो ये +1 दे दे। तो ये जो है इसका मतलब है आयोटा की पावर को हम चेंज करते गए तो ये साइक्लिक ग्रुप जनरेट हुआ। तो इसलिए आपको ये समझ आई है कि ये चूँकि आयोटा से जनरेट हुआ है तो ये साइक्लिक ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि मैं बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दूं कि एक जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसका जनरेटर एक नहीं दो होते हैं। ये कम से कम नहीं बल्कि 2 जनरेटर होते हैं, एक वो एलिमेंट और दूसरा उस एलिमेंट का इन्वर्स। चूँकि एक ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है स्टूडेंट, इसलिए एक ग्रुप के अंदर 2 जनरेटर होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आयोटा से ये ग्रुप जनरेट हुआ है, इसी तरीके से माइनस आयोटा से भी इस ग्रुप को जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि माइनस आयोटा जो है वो आयोटा का इन्वर्स है। होप सो यहाँ पे आपके कुछ MCQs क्लियर हो गए होंगे कि आपको आइंदा MCQs करने में आसानी होगी। नेक्स्ट वन है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज़ कैन बी हेल्ड बाय ए ग्रुप। ग्रुप कितनी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ राइट ऑप्शन दिया हुआ है C के 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब वो कैसे? पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें, ग्रुप होल्ड 5 प्रॉपर्टीज़ साइमल्टेनियसली। नंबर 1 क्लोजर, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 कम्यूटेटिव, और नंबर 4 आइडेंटिटी, और नंबर 5 इनवर्स। जबकि ये थ्रू आउट गलत लिखा हुआ है। आपको ये पता हो कि जो ग्रुप होता है वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन D है। गलती से यहाँ पे लिखा गया है C, और ऊपर से लिखने वाले ने इतना से आंसर लिखा है कि जैसे वो ठीक लिख रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये अगर दिया होता ना, दूसरे नंबर पे इसने तरतीब भी उल्टी रखी हुई है। पहले नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है, दूसरे पे एसोसिएटिव ठीक है, तीसरे पे कम्यूटेटिव कभी भी नहीं आती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को 5वें नंबर पे रखा जाता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो तो वो एबिलियन ग्रुप होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट सर जस्ट D है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 है, अ साइक्लिक ग्रुप इज़ ऑलवेज। जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है? एबिलियन ग्रुप होता है, मोनाइड होता है, सेमी ग्रुप होता है, या सब ग्रुप होता है। इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो A है, तो ये वाकई ठीक है, A ही होता है। याद रखेंगे एक साइक्लिक ग्रुप कोई भी हो वो हमेशा एबिलियन होता ही होता है, यानी वो अगर ग्रुप हो तो वो कम्यूटेटिव लाजमी होता है, यानी वो 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो ये था स्टूडेंट आपका साइक्लिक ग्रुप। अभी आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे
लास्ट है 10 में, ये जो है 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, ये जो ग्रुप है ये आपको पता है कि ये साइक्लिक ग्रुप है। अब वो पूछ रहा है कि ये क्या है, सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप का मतलब होता है क्या ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है खाली, या फिर सब ग्रुप है। सब ग्रुप वो होता है जो किसी आपके पास जो किसी सब ग्रुप जो दिया होता है, यानी कि जो किसी ग्रुप में से लिया गया हो, और अबिलियन ग्रुप है। तो अब आप देखें तो देखें सेमी ग्रुप, इसलिए देखें सेमी ग्रुप है। एक बात याद रखिएगा, जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो एक बहुत ख़ास पॉइंट आपने याद रखना होता है। वो पॉइंट ये होता है कि बाज़ दफ़ा एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर ठीक हैं। सपोज़ जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एक 60 साल का कोई बंदा खड़ा हो और कोई बंदा आपसे पूछे कि 4 ऑप्शन है, बताओ ये कौन है। एक तो ये, क्या ये बच्चा है, क्या ये बड़ा है, क्या ये बूढ़ा है, क्या ये इंसान है। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो आपको उसके करीब तर लगता है वो बताने, जिससे जल्दी समझ आ जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन सही हों और वहाँ पे बहुत वगैरह का ऑप्शन ना हो, तो ये क्या है, तो आप कहते हैं ये अबिलियन ग्रुप है। तो ये सेमी ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, सेमी ग्रुप भी है, लेकिन ये सेमी ग्रुप से बड़ा है। सब ग्रुप किसी भी का हम नहीं कहते ये सब ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक भी है, इसका मतलब राइट ऑप्शन जो है वो साइक्लिक भी है, क्योंकि हमने पढ़ा था। एबिलियन भी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, साइक्लिक ग्रुप। तो फिर यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँ, मेरे पास भी इस बंदे ने तो थोड़ा सा ये मसला है कि ये जो है ना साइक्लिक भी है, एबिलियन भी है, सेमी ग्रुप भी है, सब ग्रुप भी हो सकता है किसी का, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो साइक्लिक भी आ सकता है और एबिलियन भी आ सकता है। ये किस हिसाब से पूछ रहा है, लेकिन आपको ये क्लियर हो कि ये साइक्लिक क्यों है, क्योंकि 1 से भी आयोटा से भी जनरेट हो जाता है, माइनस आयोटा से भी। दूसरे नंबर पे ओके, अच्छा ये देखिए कितना टेक्निकल उसने जवाब दिया हुआ है। ऐसा आपको आ जाए तो वाकई इसका साइक्लिक ग्रुप ही आंसर सबसे बेस्ट है। इसलिए बच्चों बेस्ट है क्योंकि अगर मैं साइक्लिक ग्रुप कहता हूँ तो हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, लेकिन मैं अगर अबिलियन कह देता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हर अबिलियन जो है वो साइक्लिक हो। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि साइक्लिक कहने से ये थ्रू आउट सारे सवाल अपने अंदर कवर कर लेता है, तो अगले बंदे को समझ आ जाती है। यानी हर साइक्लिक अबिलियन ग्रुप होता है, लेकिन हर अबिलियन साइक्लिक नहीं होता। तो स्टूडेंट इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, साइक्लिक ग्रुप। वो अक्सर हमारे एक सर थे, वो पेपर जब बनाया करते थे तो वो चारों ऑप्शन सही दे दिया करते थे। अक्सर हम उसको ना हमें पता नहीं चलता, हम मतलब हमें लगता सारे ही ठीक हैं, कोई एक कर देते, तो बाद में ना नंबर ना देते हमें, तो हम कहते कि सर ये क्यों नहीं दिए। तो वो कहते थे कि आपको इतना नहीं पता चलता कि इनमें से सबसे बेहतरीन यानी बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये भी एक टैलेंट होता है। अगर आपसे इस तरह का कुछ पूछा जाए तो होप सो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अपने कमेंट वगैरह ज़रूर करें वीडियो के नीचे, आप किस हद तक वीडियोज़ को समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।